अपने देखो अध्याय कौन सा चल रहा है, 35वां चल रहा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, इसका जो आज का जो अपना टॉपिक है, अपने टॉपिक कौन सा चल रहा है, मेंडल के प्रयोग चल रहे हैं। कौन से चल रहे हैं, मेंडल के प्रयोग चल रहे हैं। टॉपिक क्या चल रहा है, मेंडल के प्रयोग। तो मेंडल ने कितने प्रयोग दिए थे, 2 प्रयोग दिए। कितने प्रयोग दिए मेंडल ने, 2 प्रयोग। कौन कौन से थे, पहला कौन सा था, एकल संकर संकरण। पहला प्रयोग कौन सा था, एकल संकर संकरण। और दूसरा प्रयोग है वो कौन सा था, द्विसंकर संकरण। तो ये तो हमने पढ़ लिया, एकल संकर संकरण किसे कहते हैं, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य किया गया क्रॉस या संकरण क्या कहलाता है, एकल संकर संकरण कहलाता है। एकल संकर संकरण किसको बोलते हैं हम, एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य किया गया क्रॉस या संकरण क्या कहलाता है, एकल संकर संकरण कहलाता है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण किसको बोलेंगे, कि 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य, 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य किया गया क्रॉस को क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो 2 जोड़ी कौन से होते हैं, जैसे पीले और गोल। ठीक है, पहला तो कौन सा हो गया, पीले और गोल। तो पीले को तो किससे लिखते हैं, बड़े वाई से, और गोल को किससे लिखते हैं, बड़े आर से। ठीक है, पीले को तो किससे लिखते हैं, बड़े वाई से, और गोल को किससे लिखते हैं, बड़े आर से। इसी प्रकार एक होता है हरे और झुर्रीदार। कौन सा होता है, हरे और झुर्रीदार। तो हरे होते हैं उसको तो किससे लिखेंगे, छोटे वाई से, और झुर्रीदार को छोटे आर से। मतलब देखो 2 जोड़ियां बनती है, एक जोड़ी तो बन गई ये, ठीक है, और एक जोड़ी बन गई ये। इन दोनों जोड़ियों के मध्य क्या करवाया जाता है, क्रॉस या संकरण करवाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण। तो सबसे पहले तो देखो हेडिंग लगाना है अपने को, द्विसंकर संकरण। सबसे पहले हेडिंग क्या लगाना है, द्विसंकर संकरण। उसके बाद में इसकी परिभाषा लिखनी है। परिभाषा क्या होती है कि 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य करवाया गया क्रॉस या संकरण क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है। इसमें प्रथम जोड़ी होती है जो पीले और गोल होते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, बड़े वाई और बड़े आर से। द्वितीय जोड़ी होती है हरे और झुर्रीदार, जिसको किससे लिखते हैं, छोटे वाई और छोटे आर से। ठीक है, अब देखो ये अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से ये प्रयोग है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। देखो अपना टॉपिक कौन सा है, द्विसंकर संकरण। टॉपिक का नाम क्या है, द्विसंकर संकरण। दूसरा प्रयोग है, परिभाषा क्या होगी, 2 जोड़ी युग्म विकल्पियों के मध्य किया गया क्रॉस या संकरण क्या होता है, द्विसंकर संकरण होता है। अब इसके अंदर देखो 2 जोड़ियां कौन कौन सी होती है। तो पहली जोड़ी तो क्या हो गया, पीले गोल। क्या हो गया, पीले और गोल। किससे लिखते हैं, बड़े वाई बड़े आर से। तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला जोड़ी। थोड़ा इधर लिख देते हैं जिससे ये आगे का पूरा आ जाए कंप्लीट। पीले और गोल, तो बड़ा वाई बड़ा आर। ठीक है, ये हो गया पीले और गोल। इसी प्रकार हरे झुर्रीदार, हरे और झुर्रीदार, छोटे वाई छोटा छोटा आर। तो ये हो गए दूसरा। एक जोड़ी ये बन गई और एक जोड़ी क्या बन गई, ये बन गई। अब ये क्या है, देखो ये तो है इनका जनक। क्या है, जनक। कौन है, जनक। तो इसका क्या बनेगा, युग्मक बनेगा। तो इसका युग्मक क्या बन जाएगा, इससे छोटा बन जाएगा। इसका युग्मक क्या बन जाएगा, इनका से छोटा बन जाएगा। मतलब क्या बन गया, इधर तो देखो एक बड़ा वाई और ये क्या बन गया, बड़ा आर। इधर इसका युग्मक क्या बन जाएगा, छोटा वाई और छोटा आर।
ये क्या बन गया, युग्मक। किसको बोलते हैं, इस जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जनक कोशिका से बनने वाली अगुणित कोशिका को हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोलते हैं। अब देखो, जब इन दोनों के मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण, मतलब इसके और इसके मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण कराया जाता है। क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एक बड़ा भाई, एक होता है छोटा भाई, एक होता है बड़ा आर, एक होता है छोटा आर। ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होता है, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा आर और छोटा आर। कहने का मतलब देखो, बड़ा भाई और छोटा भाई तो पीले हो गए, अशुद्ध पीले हो गए, बड़ा आर और छोटा आर क्या हो गए, गोल हो गए। ठीक है, तो ये कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है अपने को, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी प्राप्त हो गई यहाँ पे। इसका देखो एक ये तरीका है, एक तरीका और भी है इसका F1 पीढ़ी ज्ञात करने का। तो सबसे बेस्ट यही है क्योंकि छोटा है। अगर दूसरे वाला आप तरीका ज्ञात करोगे तो उसके अंदर क्या आएगा, जैसे ये बड़ा भाई, बड़ा आर, छोटा भाई, छोटा आर। तो इसमें देखो बड़ा भाई, यहाँ आ गया बड़ा आर, छोटा भाई और यहाँ आ गया छोटा आर। इसको इस प्रकार से काट सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से काट सकते हो। तो यहाँ पे बड़ा भाई छोटा भाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बड़ा भाई छोटा आर आ गया, यहाँ पे बड़ा आर छोटा आर भाई और बड़ा आर छोटा आर। तो इस प्रकार से भी ये F1 पीढ़ी ज्ञात की जा सकती है। लेकिन अपने को ये थोड़ी बड़ी है, इसलिए अपने को ये नहीं करना है, अपने को इस प्रकार से बिल्कुल ज्ञात नहीं करना है, यही ज्ञात करना है अपने। तो F1 पीढ़ी समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, यहाँ पे क्या प्राप्त होता है। अब हम कौन सी पीढ़ी ज्ञात करेंगे, F2 पीढ़ी। तो ये अपने को याद रखना है, देखो बड़ा भाई छोटा भाई, बड़ा आर छोटा आर। ठीक है, ये 4 है, मैंने बोला था यदि 4 होंगे तो 5 खाने की मतलब डिब्बे की सारणी बनेगी, यदि 3 है तो 4 की बनेगी, एक एक्स्ट्रा बनेगी। ठीक है, तो अब F2 पीढ़ी में क्या बनाएंगे, हम सारणी बनाएंगे। देखो कैसे बनती है सारणी। अब होगी अपने F2 पीढ़ी, तो F2 पीढ़ी में हम क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो सारणी देखो, एक 2 3, ये 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 और ये 5। ये हो गई अपने 5 खाने की सारणी। क्या बन गई, 5 खाने की सारणी बन गई। ठीक है, ये क्या बन गई, अपने 5 खाने की सारणी बन गई। तो सबसे इसके अंदर तो क्या हम दर्शा देंगे, युग्मकों को दर्शाएंगे। देखो अपने प्राप्त क्या हुआ था, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, ये प्राप्त हुआ था अपने F1 पीढ़ी में। कहाँ पे, F1 पीढ़ी में। इस F1 पीढ़ी के आगे ये सारणी बनानी है। ध्यान रखना, टॉपिक वही चल रहा है। F1 पीढ़ी ज्ञात हो गई तो F1 पीढ़ी के बाद में ये ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, देखो इसके अंदर अपने को किस प्रकार से लिखना है कि यहाँ पे देखो क्या लिखते हैं, बड़ा वाई और बड़ा आर। क्या लिखते हैं यहाँ पे, बड़ा वाई और बड़ा आर। यहाँ पे लिखते हैं बड़ा वाई और छोटा आर। ठीक है, क्या लिखते हैं, बड़ा वाई और छोटा आर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, छोटा वाई और बड़ा आर, और यहाँ पे छोटा वाई और छोटा आर। ठीक है, क्या लिखेंगे, छोटा वाई और बड़ा आर और छोटा वाई और छोटा आर। ठीक है, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर और छोटा वाई छोटा आर। ठीक है, मतलब सबको एक एक बार साथ में लिखना है कुल मिला के। ठीक है, अब यहाँ पे वापस यही लिखेंगे जो यहाँ लिखा है 1 नंबर पे, वो यहाँ पे लिखेंगे बड़ा वाई और बड़ा आर। यहाँ पे 2 नंबर पे लिखा हुआ है बड़ा वाई छोटा आर, तो इधर लिखेंगे बड़ा वाई और छोटा आर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा वाई और छोटा आर। 3 नंबर पे इधर देखो छोटा वाई बड़ा आर लिखा हुआ है, तो इधर भी छोटा वाई बड़ा आर लिखेंगे। और 4 नंबर पे छोटा वाई और छोटा आर। मतलब ये सम्मान और ये सम्मान, ये क्या है, युग्मक है क्या, ये युग्मक है। ये दोनों क्या है, युग्मक हैं। कहाँ से आए ये, यहाँ से F1 पीढ़ी से। F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए उनके मध्य हम क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हुआ है
उनके मध्य हम क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। तो ये है हमारे युग्मक प्राप्त हो गए। अब हम इनके मध्य क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे या संकरण करवाएंगे। तो देखो सबसे पहले इस एक को ले लो, ठीक है, सबसे पहले क्या लेंगे, इस एक को लेंगे और इन सब के साथ में क्रॉस करवाएंगे। मतलब इसको और इसको साथ लिखना है। देखो ये और ये, तो इसमें और इसमें देखो दो तो बड़े वाई हैं और दो क्या है, बड़े आर है। दिख रहा होगा आपको, दो तो है बड़े वाई और दो क्या है, बड़े आर है। यहाँ पे देखो दो है बड़े वाई, एक बड़ा आर और एक छोटा आर, इसमें और इसको साथ में लिखेंगे, ठीक है। इसको और इसको साथ लिखेंगे तो देखो दो बड़े वाई और एक बड़ा आर एक छोटा आर। अब किसको लिखेंगे, ये और ये, इसको और इसको साथ में लिखेंगे तो यहाँ आएगा बड़ा वाई, यहाँ छोटा वाई, बड़ा आर और बड़ा आर, ठीक है, हो गया। अब इसको और इसको साथ में लिखेंगे तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, ठीक है। तो ये पहली लाइन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब देखो सेकंड लाइन, ये इसको इन सब के साथ में क्रॉस करवाएंगे तो देखो ये और ये, इन दोनों को क्या लिखेंगे, हम साथ में लिखेंगे। तो इसमें एक बड़ा वाई है, इधर भी बड़ा वाई है तो बड़ा वाई बड़ा वाई, इधर बड़ा आर है और एक छोटा आर है तो बड़ा आर और छोटा आर, ठीक है। अब इसको इसके साथ में लिखते हैं तो दो तो देखो बड़े वाई हैं, यहाँ दिख रहा होगा आपको, और दो ही क्या है, छोटे आर है, इसमें और इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा वाई है, यहाँ पे क्या है, छोटा वाई है तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर, ठीक है। इसको और इसको साथ में लिखते हैं, बड़ा वाई छोटा वाई, छोटा आर छोटा आर। तो ये दो हो गए आपके कंप्लीट। तीसरा हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट। इसको और इसको साथ लिखेंगे, देखो यहाँ पे छोटा वाई, यहाँ पे बड़ा वाई, तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर, ठीक है। अब इसको और इसको साथ में लिखेंगे, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, ठीक है। ये और ये दो तो क्या है, छोटे वाई हैं, दो क्या है, बड़े आर है, ठीक है। इसको और इसको साथ में लिखेंगे, दो तो हो गए छोटे वाई, इसमें भी छोटा वाई है, इसमें भी छोटा वाई है, एक हो गया बड़ा आर और एक क्या हो गया, छोटा आर, एक क्या हो गया, बड़ा आर और दूसरे में क्या आ गया, छोटा आर आ गया। अब देखो ये लास्ट, इसको इन सब के साथ में लिखेंगे, मतलब क्रॉस करवाएंगे। तो यहाँ पे छोटा वाई है, यहाँ पे क्या है, बड़ा वाई है, तो ये बड़ा वाई और ये छोटा वाई, आगे बड़ा आर और छोटा आर, इसको और इसको साथ लिखेंगे, बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर, समझ में आ गया होगा। ये और ये साथ में लिखेंगे तो ये दो तो क्या हो गए, छोटे वाई हो गए, एक बड़ा आर और एक क्या हो गया, छोटा आर हो गया, ठीक है। ये और ये साथ में लिखेंगे तो दो तो क्या हो गए, छोटे वाई, और दो क्या हो गए, छोटे आर हो गए। अब इनका नाम लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, इनका नाम लिखेंगे। तो नाम के लिए देखो मैंने स्टार्ट में बताया था आप लोगों को, दोबारा याद रखना, वापस मैं मिटा दूंगा। हमने लिखा था बड़ा वाई, बड़ा आर, बड़ा आर, छोटा वाई, छोटा आर, छोटा आर। इसका नाम तो हमने क्या लिखा था, पीले और गोल, इसका था हरे और झुर्रीदार। मैंने पहले बताया था प्रभावी होता है जो बड़ा होता है, प्रभावी मतलब यदि मान लो बड़ा वाई और छोटा वाई है, ये लिखा हुआ है तो इसका नाम क्या है, पीले ही होगा, ठीक है। यदि बड़ा आर और छोटा आर लिखा हुआ है तो नाम क्या होगा, गोल ही होगा, हरे नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये छोटा क्या होता है, अप्रभावी, और ये क्या होता है, इधर वाला प्रभावी होता है। तो अब देखो इनका नाम लिखते हैं हम, सभी का नाम लिखते हैं। पहले देखो ये दो बड़े वाई और दो बड़े आर, मतलब पीले और क्या है, गोल है। ये क्या है, पीले और गोल, जगह कम है, केवल मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये क्या है, पीले और गोल है, ठीक है। ये क्या है, पीले और गोल है, पीले और गोल है। ये भी क्या है, पीले और गोल है, ठीक है। इससे अच्छा है हम देखो इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं कि हमने ये बना ली सारणी। ये क्या बन गया अपने, F2PD, क्या बन गया, F2PD बन गई। द्विसंकर संकरण की ये क्या हो गई, F2PD बन गई। ये कौन सी बन गई, F2PD बन गई। कौन सी बन गई, ये कौन सी पीढ़ी बन गई, F2PD बन गई। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे। तो पहले कौन सा अनुपात हम ज्ञात करेंगे, लक्षण प्ररूपी अनुपात। देखो लक्षण प्ररूपी अनुपात, यह मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपको स्पष्ट दिखेगा। यहाँ लिखता हूँ मैं, इधर लिख देता हूँ कि ये तो कौन सी हो गई, F2PD हो गई। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ लक्षण
प्ररूपी अनुपात। ठीक है, लक्षण प्ररूपी अनुपात हम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, ये मतलब पीले और गोल। तो हमें देखना है इसके अंदर, ये पहले उतार लेना, इसके अंदर पीले और गोल कितने हैं। तो देखो एक चिन्ह लगा रहा हूं मैं, एक, ये भी पीले और गोल है, दोनों बड़े भाई बड़ा छोटा R मतलब पीले और गोल है। दो, ये भी पीले और गोल है। 3 4 5, ये नहीं है, ये पीला और झुर्रीदार है, दोनों छोटे R है तो इसको छोड़ना है। ये पीले और गोल हैं, ये नहीं है, दो बड़े छोटे R है, ये है, ये भी है, ये नहीं है, ये पीले नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, पीले नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पीले और गोल तो कितने हो गए, 9। पीले और गोल कितने आ गए, 9 आ गए। अब देखो पीले और झुर्रीदार, क्या देखना है, पीले और झुर्रीदार। तो पीले और झुर्रीदार देखो, एक तो ये रहा पीला और झुर्रीदार, ठीक है, ये रहा पीला और झुर्रीदार, ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, और ये रहा पीले और झुर्रीदार। तो 3 हो गए, पीले और झुर्रीदार कितने, 3 हो गए। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो कौन सा है, हरे, और उसके बाद में हम कौन सा देखते हैं, हरे और गोल। उसके बाद में हम कौन सा देखते हैं, हरे और गोल। कौन सा देखते हैं हम, हरे और गोल देखते हैं। तो हरे और गोल देख लो कितने बचते हैं, 1 2 और ये 3 हो गया। और सबसे लास्ट में क्या आएगा अपने, ये बच गया एक, क्या रहेगा, हरे और झुर्रीदार। ये 3 हो गए, सबसे लास्ट में हरे और झुर्रीदार एक, ये लास्ट बच गया, देखो ये एक लास्ट बच गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने, लक्षण प्ररूपी अनुपात आ गया। क्या आ गया, लक्षण प्ररूपी अनुपात। कितना आता है, 9:3:3:1। बहुत कंपटीशन एग्जाम है जिसके अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना होता है, तो 9:3:3:1 होता है। कैसे आया, समझ में आ गया होगा। अब देखो जीन प्ररूपी अनुपात, जीन प्ररूपी अनुपात, इसका मैं ट्रिक बता देता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ। जीन प्ररूपी का मतलब जैसे ये है, बड़ा वाई बड़ा वाई बड़ा आर बड़ा आर बड़ा आर, तो इस प्रकार के कितने, बिल्कुल सेम, कितने, क्या है, बिल्कुल सेम। तो मतलब इस पूरे के अंदर इस प्रकार का एक भी नहीं है, तो ये एक हो जाएगा अनुपात। सेकंड है बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, इस प्रकार के कितने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का देखो, ये है एक, आगे देखो नहीं है, ये रहा दूसरा, तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट आप लोगों को ज्ञात करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके अंदर आप लोग सीधा भी याद रख सकते हो कि ये कितना होता है, 1:2:2:4:1:1 1:2:1 4 1 और 2 3 2 5 और 4 कितने हो गए, 9 10 12 13 14 15 और 16। तो ये सीधा भी याद रख सकते हो, और इसका तरीका भी मैंने बता दिया, इस प्रकार से ज्ञात करना है। और ये क्या आ गया, लक्षण प्ररूपी अनुपात। अब देखो अपने को लिखना कैसे है, स्टार्ट से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कैसे लिखना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, द्विसंकर संकरण की परिभाषा लिखनी है। लिखनी कैसे है, 2 जोड़ी युग्म विकल्पों के मध्य करवाया गया क्रॉस द्विसंकर संकरण कहलाता है। मेंडल ने इस प्रयोग के अंदर पीले गोल, वह पीले गोल कोष्टक के अंदर क्या लिखना है, बड़ा वाई बड़ा आर तथा, पहले तो ये हो गया पीले और गोल। देखो इसके अंदर वर्णन कैसे लिखना है कि मेंडल ने इस प्रयोग में पीले गोल कोष्टक में बड़ा वाई बड़ा आर तथा हरे और झुर्रीदार छोटे वाई छोटा आर के मध्य संकरण करवाया, जिससे F1PD में सभी पौधे पीले और गोल प्राप्त हुए तथा F2PD में सभी लक्षण अलग अलग प्रकार के प्राप्त हुए, जिनका लक्षण प्ररूपी अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त हुआ तथा जीन प्ररूपी अनुपात 1:2:4:1:1:2:1:1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से द्विसंकर संकरण का प्रयोग है वो समाप्त हुआ। इस प्रयोग के आधार पर मेंडल ने एक नियम दिया, कौन सा दिया था, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। कौन सा नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। देखो इससे आगे हम
ये वर्णन इतना ही लिखना है इसमें। इससे आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे मेंडल के नियम, 3 नियम दिए हुए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो प्रभाविता और पृथक्करण वो तो एकल संकर संकरण का है, ठीक है। प्रभाविता और पृथक्करण कौन सा है? एकल संकर संकरण का। और इसका कौन सा है? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इसके आधार पर मेंडल ने कौन सा नियम दिया था? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, अपने टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसके अंदर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद।